सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल 18 टाइपिंग्स हैं और सारी टाइपिंग किसी ना किसी और टाइपिंग से वीक होती है। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा कि ये वाली टाइपिंग इस वाली टाइपिंग से वीक क्यों है, जैसे कि रॉक जो है वो ग्रास से वीक क्यों है। तो ऐसे तुम्हारे मन में काफ़ी सारे सवाल आते होंगे कि ये टाइपिंग इससे वीक क्यों है। तो आज मैं वही तुमको पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब आज की वीडियो में मैं तुमको सारी टाइपिंग के वीकनेसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये टाइपिंग इससे वीक क्यों है। ऐसे सारी टाइपिंग्स को एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइपिंग है नॉर्मल टाइप। तो तुम लोग को पता होगा नॉर्मल टाइप किसके अगेंस्ट वीक रहती है। नॉर्मल टाइप सिर्फ एक टाइप के अगेंस्ट वीक रहती है और वो टाइप है फाइटिंग टाइप। तो अब मैं तुमको बताता हूँ ऐसा क्यों है, मतलब नॉर्मल टाइप फाइटिंग टाइप से वीक क्यों है। तो देखो, नॉर्मल टाइप जो है ना वो एक तरह से बेस्ड है नॉर्मल ह्यूमंस पर, और दूसरी तरफ जो फाइटिंग टाइप है वो एक तरह से बेस्ड है एक प्रोफेशनल रेसलर पर जो कि एकदम अच्छे से ट्रेंड है। तो यार अब तुम लोग ही बताओ, अगर हम लोग एक नॉर्मल आदमी को रिंग में रख दें उस प्रोफेशनल रेसलर के साथ और दोनों को लड़वाएं, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली यार वो प्रोफेशनल फाइटर ही जीतेगा, क्योंकि वो इसमें एकदम अच्छे से ट्रेंड है। तो अब तुम लोग समझ गए होगे, नॉर्मल टाइप जो है वो नॉर्मल ह्यूमंस है, फाइटिंग टाइप जो है वो एक प्रोफेशनल फाइटर है। तो इन दोनों में से ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल फाइटर ही जीतेगा। अगली टाइपिंग आती है ग्रास टाइपिंग। ग्रास टाइपिंग टोटल 5 टाइपिंग से वीक है, तो एक एक करके मैं सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली टाइपिंग आती है फायर टाइप। तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, अगर तुम लोग एक प्लांट में या फिर एक पत्ते में आग लगाओगे तो वो ऑब्वियसली जल ही जाएगा ना। इसी के कारण ग्रास टाइप जो है वो फायर टाइप से वीक है। अगली टाइपिंग है फ्लाइंग टाइप। तो देखो, ग्रास जो है वो फ्लाइंग से इस वजह से वीक है क्योंकि फ्लाइंग टाइप जैसे कि बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर उन प्लांट्स को खाते हैं और उनको अपने नेस्ट बनाने में भी यूज़ करते हैं। अगली टाइपिंग आती है बग टाइपिंग। तो ग्रास टाइपिंग बग टाइप से क्यों वीक है? तो देखो, इसीलिए वीक है क्योंकि जो बग टाइपिंग है वो बेस्ड है इंसेक्ट्स वगैरह पर। तो जो ज़्यादातर इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कैटरपिलर वगैरह, वो सब प्लांट्स को खाते हैं। अगली टाइपिंग आती है पॉइजन टाइप। तो ग्रास टाइप पॉइजन टाइप से क्यों वीक है? तो इसकी वजह यह है कि जो पॉइजन है यानी कि जहर, उसको यूज़ किया जाता है प्लांट्स को मारने के लिए। मतलब कुछ टॉक्सिक केमिकल वगैरह होते हैं जिनको अगर प्लांट्स पर डाला जाए तो प्लांट जो है वो मर जाएगा। अगली टाइपिंग है आइस टाइप। तो ग्रास टाइप आइस टाइप से क्यों वीक है? तो देखो, अगर तुम लोग को नहीं पता तो एक प्लांट को अगर रात भर जमा के रखा जाए, यानी कि बर्फ़ से पूरा जमा हुआ हो वो प्लांट, मतलब अगर रात भर बर्फ़ में जमा के रख दिया जाए एक प्लांट को, तो उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिसके कारण वो मर जाएगा। तो बस ग्रास टाइप की जो वीकनेसेस थी वो ख़त्म हो गई। अब आते हैं फायर टाइप पर। फायर वीक है 3 टाइप से। सबसे पहली टाइप है वाटर टाइप। तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस सा आंसर है, अगर तुम पानी डालोगे आग के ऊपर तो आग जो है वो बुझ जाएगी। तो इसीलिए फायर को रखा गया है वीक वाटर के अगेंस्ट। अगली टाइपिंग है रॉक टाइप। तो रॉक से फायर क्यों वीक है? तो तुम लोग को पता ही होगा, रॉक्स को भी यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए। मतलब अगर कहीं पर आग लगी हुई है और तुम उस पर पत्थर डालते जाओ तो वो आग जो है वो जल्दी बुझ जाएगी। अगली टाइपिंग आती है ग्राउंड टाइप। तो ग्राउंड टाइप जो है वो एक तरह से मिट्टी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर भी सेम केस है, अगर तुम लोग बहुत सारी मिट्टी डाल दोगे आग के ऊपर तो आग जो है पूरी उससे ढक जाएगी और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसी के कारण आग जो है वो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। तो बस फायर टाइप की यही 3 वीकनेसेस थी। अब बात करते हैं वाटर टाइप के बारे में। तो वाटर टाइपिंग वीक है 2 टाइप से। पहला है ग्रास टाइप और दूसरा है इलेक्ट्रिक टाइप। तो वाटर टाइप ग्रास टाइप से इस वजह से वीक है क्योंकि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो अब वाटर टाइप जो है वो इलेक्ट्रिक टाइप से क्यों वीक है? क्योंकि जो वाटर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब समझो एक स्विमिंग पूल है, उसमें एक पिकाचू है। तो अगर पिकाचू स्विमिंग पूल में थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करेगा तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से लगेगा क्योंकि पानी जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बस वाटर टाइप की यही 2 वीकनेसेस थी। अब आते हैं फाइटिंग टाइप पर। फाइटिंग टाइप की टोटल 3 वीकनेसेस हैं। सबसे पहली है साइकिक। तो साइकिक एक तरह से बेस्ड है एक इंटेलिजेंट दिमाग पर। तो यार तुम लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो लड़ाई होती है वो हमेशा सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती। अगर तुम लोग अपना दिमाग लगाओगे तो तुम बिना ताकत के भी जीत सकते हो। मतलब तुमको पता ही होगा ना, बोलते हैं यार दिमाग सबसे ताकतवर होता है। अगली टाइपिंग है फ्लाइंग टाइप। तो फाइटिंग टाइप फ्लाइंग से क्यों वीक है? तो इसकी वजह यह है कि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और जो फाइटिंग टाइप पोकेमॉन होते हैं वो ज़मीन पर ही रहते हैं। तो अब तुम लोग बताओ किसको ज़्यादा एडवांटेज है, उड़ने वाले को या फिर ज़मीन पर खड़े रहने वाले को? ऑब्वियसली यार इसमें उड़ने वाले को ज़्यादा एडवांटेज है, तो इसी के कारण फाइटिंग टाइप को वीक रखा गया है फ्लाइंग टाइप से। अगली टाइपिंग है फेरी टाइप। तो फाइटिंग टाइप फेरी से क्यों वीक है? तो जो फेरी टाइपिंग है वो तो बेस्ड है एक फेरी पर ही, यानी कि एक परी पर।
तो यार भले तुम लोग कितने भी ताकतवर हो, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम लोग ऑब्वियसली एक परी से तो नहीं जीत सकते ना, क्योंकि जो फेरीज होती हैं उनके पास मैजिक होता है। वो अपने मैजिक की मदद से तुमको एक छोटा सा बग बना देंगी या फिर चूहा बना देंगी, तो तुम फिर कैसे लड़ोगे। तो बस यही थी वीकनेसेस फाइटिंग टाइप की। अब आते हैं आइस टाइप पर। तो आइस टाइप भी वीक है 3 टाइप से। सबसे पहली टाइपिंग है फायर टाइप। तो इसका आंसर काफ़ी ऑब्वियस है, आग आराम से बर्फ़ को पिघला सकती है, इसी के कारण फायर जो है वो सुपर इफेक्टिव है आइस से। अगली टाइपिंग है रॉक टाइपिंग। तो रॉक टाइपिंग इसलिए क्योंकि तुम लोग पत्थर की मदद से आराम से बर्फ़ को तोड़ सकते हो। अगली टाइपिंग है फाइटिंग टाइप। तो आइस टाइप फाइटिंग से इस वजह से वीक है क्योंकि एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड रेसलर अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वो भी बर्फ़ को आराम से तोड़ सकता है। अगली टाइपिंग है स्टील टाइप। तो आइस स्टील से इस वजह से वीक है क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे स्टील के टूल्स हैं जो कि बर्फ़ को टुकड़ों में तोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आइस पिक नाम का होता है, वो भी स्टील से बना हुआ होता है। अगली टाइपिंग है पॉइजन टाइप। तो पॉइजन टाइप वीक है 2 टाइप से, साइकिक और ग्राउंड। साइकिक से इसलिए क्योंकि हम लोग मेडिटेशन करके अपना ध्यान केंद्रित करके हमारे मन में जो भी जहर है उसको निकाल सकते हैं। फिर आता है ग्राउंड टाइप। तो पॉइजन ग्राउंड से इस वजह से वीक है क्योंकि अगर तुम लोग ग्राउंड पर जहर फेंकोगे तो उस पर उसका कोई असर ही नहीं होगा। अगली टाइपिंग आती है ग्राउंड टाइप। तो ग्राउंड टाइप वीक है 3 टाइप से। सबसे पहली टाइप है ग्रास टाइप। तो ग्रास से इसलिए क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन में ही उगते हैं, वो अपने रूट्स को ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और उनको ज़मीन के नीचे से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वाटर इसलिए क्योंकि जो पानी होता है वो मिट्टी को आराम से भिगा सकता है पूरा। और इसके अलावा जो वाटर होता है वो तुमको पता ही होगा गंदगी साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कीचड़ लग गई हो या फिर मिट्टी विट्टी लग गई हो तो उसको साफ़ करने के लिए। फिर आती है आइस टाइप। तो आइस इसलिए क्योंकि अगर बर्फ़ जो है वो जम गई ग्राउंड पर तो उसके चलते जो ग्राउंड है उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। अगली टाइपिंग आती है फ्लाइंग टाइप। फ्लाइंग टाइप भी 3 टाइप से वीक है। सबसे पहली है इलेक्ट्रिक टाइप। तो देखो इलेक्ट्रिक से इसलिए क्योंकि जो फ्लाइंग टाइप्स होते हैं वो हवा में ज़्यादातर उड़ रहे होते हैं, तो क्योंकि वो उड़ रहे होते हैं इस वजह से उनको ज़्यादा खतरा होता है कि किसी भी बादल में से अगर बिजली निकलती है तो सीधा उनके ऊपर आ सकती है। इसलिए तुमने देखा होगा बारिश के टाइम पर जब बिजली वगैरह कड़क रही होती है तब सारे बर्ड्स जो है वो उड़ते नहीं है, वो अपने घोंसले वगैरह में जाके बैठ जाते हैं। फिर आती है रॉक टाइप। तो फ्लाइंग रॉक से इस वजह से वीक है क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा बहुत सारे बर्ड्स को लोग पत्थर मारते हैं और अगर उनको पत्थर लगता है तो वो नीचे गिर जाएंगे। फिर आती है आइस टाइप। तो आइस टाइप इसलिए क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं ठंडियों के सीज़न में, मतलब ठंडी के टाइम पर ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो अच्छे से नहीं उड़ पाते, बहुत सारी उनको दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए वो माइग्रेशन में चले जाते हैं उस टाइम पे। इसके अलावा तुम ये भी सोच सकते हो कि अगर एक बर्ड के पंख पर बर्फ़ जम जाए तो क्या वो अच्छे से उड़ पाएगा, नहीं ना। अब आती है अगली टाइपिंग जो कि है साइकिक टाइप। साइकिक टाइप भी 3 टाइप से वीक है। पहला टाइप है बग टाइप। बग टाइप इसलिए क्योंकि तुम लोग को पता होगा बग्स कितने अनोइंग होते हैं, जैसे कि अगर तुम लोग कंसंट्रेट करें तो हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करना चाह रहे हो और तभी अचानक से एक मच्छर आके यहाँ से वहाँ घूमने लग जाएगा तो वो काफ़ी अनोइंग होगा और उसके चलते तुम्हारा जो ध्यान है वो अच्छे से नहीं लग पाएगा। फिर आती है घोस्ट टाइपिंग। तो घोस्ट से इस वजह से वीक है क्योंकि घोस्ट तुम लोग को पता होगा आराम से कोई भी इल्यूजन वगैरह बना देते हैं और वो ह्यूमन ब्रेन को आराम से भटका देते हैं। अगली टाइपिंग है डार्क टाइप। तो डार्क टाइप इसलिए क्योंकि तुम लोग को पता होगा ज़्यादातर ह्यूमंस का एक कॉमन डर होता है जो कि होता है अंधेरे से डरना। तो डार्क टाइपिंग जो है वो है अंधेरा और जो साइकिक टाइप है वो है ह्यूमन ब्रेन, इसी वजह से इसको वीक रखा गया है। अगली टाइपिंग है बग टाइप। बग टाइप भी 3 टाइप से वीक है। पहली है फायर टाइप। तो फायर टाइप इसलिए क्योंकि आग से तो बग्स तुम लोग को पता है आराम से जल जाते हैं। फिर है रॉक टाइपिंग। तो रॉक इस वजह से क्योंकि एक रॉक की मदद से तुम लोग आराम से एक बग को मार सकते हो। फिर आती है फ्लाइंग टाइप। फ्लाइंग इस वजह से क्योंकि तुम लोग को पता होगा ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो खाते हैं बग्स को, इंसेक्ट्स को। अब आती है हमारी अगली टाइपिंग जो कि है रॉक टाइप। तो रॉक टाइप टोटल 4 टाइप्स के अगेंस्ट वीक है। सबसे पहली टाइप है ग्रास टाइप। तो ग्रास इस वजह से क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो जब ग्रो हो रहे होते हैं तो वो अपने रूट्स की मदद से आराम से एक पत्थर को भी तोड़ देते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है रूट वेजिंग। अगली टाइपिंग है वाटर टाइप। तो वाटर टाइप इस वजह से क्योंकि अगर तुम एक पत्थर को पानी में फेंकोगे तो वो डूब जाएगा। फिर आती है फाइटिंग टाइप। फाइटिंग टाइप इसलिए क्योंकि तुम लोग को पता होगा जो मार्शल आर्टिस्ट फाइटर्स होते हैं वो आराम से एक पत्थर को तोड़ देते हैं। फिर आती है स्टील टाइप। स्टील टाइप इसलिए क्योंकि तुम लोग को पता होगा स्टील जो है वो रॉक से भी ज़्यादा हार्ड होता है। फिर आती है ग्राउंड टाइप। तो रॉक ग्राउंड से इस वजह से वीक है क्योंकि ग्राउंड जो है वो अर्थक्वेक के टाइम पर रॉक्स को तोड़ भी सकता है और उसको अपने अंदर स्वेलो भी कर सकता है। अगली टाइपिंग है घोस्ट टाइप। घोस्ट सिर्फ 2 टाइप से वीक है। पहली है खुद घोस्ट टाइप। तुम लोग को पता होगा जो घोस्ट होते हैं वो सॉलिड नहीं होते, मतलब अगर तुम उसको हाथ लगाओगे तो आर पार निकल जाएगा हाथ, तो इसीलिए ऑब्वियसली हम तो एक घोस्ट से लड़ ही नहीं सकते। लेकिन एक घोस्ट जो होता है वो एक घोस्ट से लड़ सकता है, यानी कि एक भूत से ही लड़ सकता है।
तो इसी वजह से उन लोगों ने घोस्ट टाइपिंग को घोस्ट टाइप पे ही सुपर इफेक्टिव रखा है। दूसरी टाइपिंग है डार्क टाइप। तो तुम लोग को पता होगा घोस्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, भूत दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। तो ये जो डार्क टाइप है ये एक तरह से बुरे स्पिरिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बुरे भूतों को। तो तुम लोग को पता होगा मोस्टली जो बुरे भूत होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं अच्छे भूत के मुकाबले, तो वो अच्छे वाले भूत को इविल बना सकते हैं और इसी के कारण डार्क टाइप को सुपर इफेक्टिव रखा गया है घोस्ट टाइप के अगेंस्ट। अगली टाइपिंग है ड्रैगन टाइप। तो ड्रैगन 3 टाइप से वीक होता है। पहली है आइस टाइप। आइस टाइप से इसलिए क्योंकि जो ड्रैगन्स होते हैं वो दर्शाते हैं रेप्टाइल्स को, और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको यहाँ से वहाँ घूमने के लिए भी अपनी बॉडी को थोड़ा गर्म रखना पड़ता है। तो इसीलिए जो रेप्टाइल्स होते हैं वो ज़्यादातर ठंडी के मौसम में अच्छे से टिक नहीं पाते, और क्योंकि जो ड्रैगन टाइप है वो रिजेंबल करती है रेप्टाइल्स को, तो इसीलिए ड्रैगन को भी वीक रखा गया है आइस टाइप से। अगली टाइप है खुद ड्रैगन टाइप ही। तो ड्रैगन्स तुम लोग को पता होगा एक मिथिकल क्रिएचर है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ड्रैगन्स को हराना दूसरे क्रिएचर के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन एक खुद ड्रैगन ही एक ड्रैगन को ज़रूर हरा सकता है। अगली टाइपिंग है फेरी टाइप। तो फेरी टाइप इस वजह से क्योंकि तुम लोग को पता होगा जो फेरी टेल्स होती हैं यानी कि परियों की कहानी, उनमें भी एंड में ऐसा ही होता है कि जो परियां सारी होती हैं वो मिलकर ड्रैगन को हरा देती हैं, क्योंकि जो परियां होती हैं उनके पास मैजिक होता है, मैजिक स्पेल्स होते हैं, तो ड्रैगन उनके सामने टिक नहीं पाएगा। अगली टाइपिंग है डार्क टाइप। डार्क टाइप भी सबकी तरह 3 टाइप से ही वीक है। पहली टाइपिंग है बग टाइप। तो बग से इसलिए क्योंकि जो बग्स होते हैं वो ज़्यादातर रात को एक्टिव होते हैं और उनको अंधेरे से डर भी नहीं लगता और वो आराम से अंधेरे में भी लड़ सकते हैं। अगली टाइप है फाइटिंग टाइप। तो फाइटिंग इस वजह से क्योंकि तुम लोग को पता होगा फाइटिंग टाइप्स को दिखाया गया है कि वो अच्छे हैं, और दूसरी तरफ जो डार्क टाइप है उसको एक इविल टाइप जैसा दिखाया गया है। तो तुम लोग कोई भी सुपर हीरो मूवी खोल के देख सकते हो, वहाँ पर हमेशा विलन ताकतवर ज़्यादा होता है लेकिन आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। अगली टाइपिंग है फेरी टाइप। तो फेरी भी इसी वजह से क्योंकि जो फेरी टेल्स होती हैं यानी कि परियों की कहानी, उसमें भी हमेशा इविल हार जाता है और परियां जीत जाती हैं। अब आती है स्टील टाइप। स्टील टाइप भी 3 टाइप से वीक है। पहला है फायर। तो फायर टाइप इसलिए क्योंकि तुम लोग को पता होगा जो आग होती है वो स्टील को भी पिघला देती है। अगली टाइप है फाइटिंग टाइप। फाइटिंग टाइप इसलिए क्योंकि एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड रेसलर अगर अपनी पूरी ताकत का यूज करे तो वो एक स्टील के बाल को भी मोड़ सकता है। अगली टाइपिंग है ग्राउंड टाइप। ग्राउंड टाइप इसलिए क्योंकि जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो आराम से किसी मेटल स्ट्रक्चर को भी तोड़ सकते हैं। अगली और लास्ट टाइपिंग है फेरी टाइप। फेरी टाइपिंग जो है वो बस 2 टाइपिंग से वीक है, पॉइजन और स्टील। तो पॉइजन टाइप इसलिए क्योंकि जो फेरीज होती हैं उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, तो इसी के कारण पॉइजन जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तुम लोगों ने ऐसा पीटर पैन वाली मूवी में भी देखा होगा जहाँ पर एक टिंकर बेल नाम की फेरी थी और उसने पॉइजन पी लिया था और तुम लोग को पता ही होगा वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। तो यही वजह है कि फेरी को पॉइजन से वीक रखा गया है। फिर बात करते हैं स्टील टाइप की। तो स्टील इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में ऐसा बताया गया है कि जो स्टील होता है उनका फेरीज पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट होता है। यानी कि अगर एक फेरी जो है वो मेटल के पास आएगी या फिर उसको टच करेगी तो इससे फेरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी और उसकी पावर भी काफ़ी वीक हो जाएंगी। तो यार बस यही थी सारी टाइपिंग्स, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली तुमको समझ में आ गया हो। तो यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ऐसे ही पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट के लिए। और ये रहे हमारे पिछले वीडियो के पोके क्विज विनर्स, और ये है हमारी आज की क्विज। जल्दी से आंसर दे दो, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।